क्या कभी सोचा है कि मैथ्स में हम किसी चीज को 100% सच कैसे कह देते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो 100 बार काम कर गई, बल्कि इसलिए कि उसे साबित किया जा सकता है। चलिए आज पता लगाते हैं कि गणितज्ञ कैसे शक की हर गुंजाइश को खत्म करके एक ठोस नतीजे तक पहुंचते हैं। सोचिए, अगर कोई नियम 1000 बार या 10 लाख बार भी सही निकले, तो क्या यह गारंटी है कि वो हमेशा काम करेगा? मैथ्स की दुनिया में जवाब है नहीं। हमें इससे कुछ ज्यादा पक्का चाहिए। हमें चाहिए एक ऐसा सबूत जिसे कोई झुठला ना सके, जिसे हम प्रूफ कहते हैं। अपने इस सफर में हम इन पड़ावों से गुजरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक एक कदम बढ़ाकर निश्चितता की ये पूरी इमारत खड़ी होती है। गणित में मुझे लगता है, या शायद ऐसा ही होगा, से काम नहीं चलता। यहाँ हर बात को हर शख्स से परे साबित करना ही पड़ता है। देखिए, कई पैटर्न शुरू में तो बड़े अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन आगे जाके टूट जाते हैं। इसीलिए गणितज्ञों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कुछ मिसालों से आगे जाकर एक यूनिवर्सल सच को स्थापित कर सके। हर मजबूत इमारत की एक ठोस नींव होती है ना? गणित में ये नींव है स्वयं सिद्ध, यानी एक्सियोम्स। ये वो शुरुआती सच हैं जिन पर गणित की पूरी बिल्डिंग टिकी है। ये वो बिल्कुल साफ और यूनिवर्सल सच हैं जिन पर कोई सवाल नहीं उठाता। ज्यामिति के जनक यूक्लिड ने हमें कुछ सबसे बुनियादी एक्सियम्स दिए थे, जैसे कि पूरी चीज हमेशा अपने हिस्से से बड़ी होती है। मतलब ये ऐसी बातें हैं जिन्हें साबित करने की जरूरत ही नहीं, ये तो अपने आप में ही सच है। ये स्लाइड एक एक्सियम और एक कंजेक्चर के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। बाईं तरफ है एक यूक्लिडियन एक्सियम, पूरी चीज अपने हिस्से से बड़ी होती है, ये एक सच है। दाईं ओर है गोल्डबैक का अनुमान, जो कहता है कि 2 से बड़ी हर सम संख्या 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ होती है। आज तक अरबों संख्याओं के लिए ये बात सच पाई गई है, पर कोई भी इसे हमेशा के लिए साबित नहीं कर पाया है। इसीलिए ये एक अनुमान है, एक्सियम नहीं। तो अगर एक्सियम्स हमारी नींव हैं, तो निगमनात्मक तर्क वो इंजन है जो हमें इस नींव पर आगे बढ़ने में, नए सच बनाने में मदद करता है। इसे एक मजबूत लॉजिकल चेन की तरह समझिए। मतलब अगर ए सच है और ये तय है कि ए के सच होने पर बी भी सच होगा, तो फिर बी को सच होना ही पड़ेगा। यही वो तरीका है जो हमारे एक्सियम्स को नए नतीजों से जोड़ता है। तो जब हम एक्सियम्स की नींव पर तर्क का इंजन चलाते हैं, तो जो चीज हम बनाते हैं उसे कहते हैं प्रमेय या थ्योरम। एक प्रमेय कोई राय या अंदाजा नहीं है, ये एक 100% साबित हो चुका सच है जो गणित के ज्ञान की इमारत में एक और मजबूत ईंट की तरह जुड़ जाता है। और ये प्रमेय कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, इसकी ये एक शानदार मिसाल है। सिम्पसन के प्रमेय जैसे नतीजे जो त्रिभुज और वृत्त के बीच एक अनोखा रिश्ता दिखाते हैं, ये सब उन्हीं आसान से एक्सियम से ही तो निकले हैं। ये ज्यामिति के गहरे और खूबसूरत राज खोलते हैं। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। ये फॉर्मूला तो हम सब ने स्कूल में जरूर देखा होगा। हम जानते हैं कि ये सच है, पर इसे कुछ नंबरों से आगे जाकर हमेशा के लिए कैसे साबित कर सकते हैं? देखिए, जब हम a की जगह 2 और b की जगह 3 रखते हैं, तो दोनों साइड बराबर आती हैं, 25 बराबर 25। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, ये सिर्फ एक मिसाल है, ये एक असली प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाता है कि फॉर्मूला काम करता है, पर एक असली प्रूफ इसे a और b की किसी भी वैल्यू के लिए साबित करेगा, सिर्फ कुछ चुने हुए नंबरों के लिए। किसी बात को सच साबित करने के लिए एक पूरी लॉजिकल चेन बनानी पड़ती है, लेकिन किसी चीज को गलत साबित करने के लिए उसके लिए बस एक चीज चाहिए। जी हाँ, एक काउंटर एग्जाम्पल, यानी वो एक अकेला केस जो ये दिखा दे कि एक जनरल नियम सच नहीं है। ये किसी भी दावे को गिराने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। चलिए इसे आजमाते हैं। n बराबर 1 रखने पर 41 आता है, जो अभाज्य है। 2 रखने पर 43, ये भी अभाज्य है। 3 पर 47, 4 पर 53। ये लगातार 40 बार काम करता है। ऐसा लगने लगता है कि ये नियम तो बिल्कुल सच है। लेकिन जैसे ही n बराबर 41 होता है, तो हमें मिलता है 41 का स्क्वायर माइनस 41 प्लस 41, जो कि 41 का स्क्वायर ही है। और ये संख्या तो जाहिर है 41 से भाग हो सकती है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। बूम! एक ही मिसाल ने 40 सही नतीजों वाले नियम को ध्वस्त कर दिया। तो आखिर ये एक्सियम्स, लॉजिक और थ्योरम्स का पूरा ढांचा इतना जरूरी क्यों है? असल दुनिया में इसकी क्या अहमियत है? बात यह है कि जब हम बीजगणितीय सर्वसमीकाओं जैसे प्रमेयों को एक बार साबित कर लेते हैं, तो वे हमारे लिए शक्तिशाली औजार बन जाते हैं।
फिर हमें बार बार वही चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इन सिद्ध तथ्यों का इस्तेमाल मुश्किल समस्याओं को तेजी से और आसानी से हल करने के लिए कर सकते हैं। और ये सिर्फ मैथ्स के बारे में नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। एक मजबूत नींव से शुरू करके और लॉजिकल कदमों का इस्तेमाल करके हम ज्ञान की ऐसी जटिल और भरोसेमंद इमारतें बना सकते हैं जो हमारे चारों ओर की दुनिया को चलाती हैं। गणित हमें पूरी निश्चितता का एक तरीका देता है। जरा सोचिए, अगर हम जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों की समस्याओं को भी इसी तरह की लॉजिकल सफाई से देखें तो क्या क्या बदल सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। सुनने के लिए शुक्रिया।